नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल NCERT हिंदी ट्यूटर पे। तो आज हम करेंगे अध्याय 11 जब मुझको सांप ने काटा के प्रश्न उत्तर, जो कि लिया गया है कक्षा 3 के विषय हिंदी की किताब रिमझिम से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 जब मुझको सांप ने काटा के प्रश्न उत्तर। कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि मुझे सांप ने काट खाया है। उस आदमी के झाड़ फूंक से मेरे शरीर के अंदर सांप के जहर का असर नहीं होता। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? उत्तर। यही कि मुझे सांप ने नहीं काटा है बल्कि बर्र ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उत्तर। तब मैंने पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि सांप खोल के अंदर कैद हो जाए। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उत्तर। बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था। दरअसल मुझे सांप ने नहीं काटा था बल्कि बर्र ने काटा था। उसके काटने से मुझे दर्द तो तेज हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद खत्म भी हो गया। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। उत्तर। क्योंकि सबको यही मालूम था कि मुझे सांप ने काटा है। मुझे झाड़ फूंक करने वाले के पास ले जाया गया। वह झाड़ फूंक कर ही रहा था कि मेरी उंगली का दर्द खत्म हो गया। उसने सोचा झाड़ फूंक के कारण ऐसा हुआ है। कहानी का दूसरा शीर्षक, झाड़ फूंक करने वाले बाबा। हुई माँ। कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। उत्तर। बिच्छू, मधुमक्खी, ततैया। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? उत्तर। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है जब मैं अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने की सख्त मनाही होती थी। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? उत्तर। मैंने सिर्फ एक बार सांप देखा है, वह भी अपने घर के दरवाजे के पास। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। तो अब पूछकर लिखो वो क्या करेंगे। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले, किसी को चोट लग जाए, किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, किसी की नाक से खून बहने लगे? कक्षा में इन पर बातचीत करो, हो सके तो किसी नर्स या डॉक्टर को कक्षा में आमंत्रित कर बात करो। इसका उत्तर है, किसी को बर काट ले, हम लोहे की उस चीज से उस भाग को रगड़ देंगे जहां बर ने काटा है। किसी को चोट लग जाए, हम उसकी प्राथमिक चिकित्सा करेंगे। चोट लगे भाग को डिटॉल वाले पानी से धोकर उस पर मलहम लगा देंगे। जरूरत के मुताबिक उस पर पट्टी भी बांध देंगे। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, आंख में साफ पानी की छींटे मारेंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे, उसे पीठ के बल इस तरह लेटा देंगे कि उसका सर नीचे की ओर झुका रहे। नाक को गीले कपड़े से ढक देंगे। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? उत्तर। कबाड़ घर में। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? उत्तर। उस घर के लोगों ने नारियल खाया होगा और खोल को अहाते में फेंक दिया होगा। घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। तो इसका उत्तर है अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, टांड, कमरा, मुंडेर। तो ये शब्द हमारे घर से संबंधित हैं। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। इनके उत्तर हैं, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। सांप पास की झाड़ी में छिप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह तुरंत मुझे गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है। अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। नाना ने उसे बहुत सी चीज़ें दी। कैसे कहा?
अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। नानी चीख उठी, सांप। यहाँ पर आएगा हमारा विस्मयवाचक चिन्ह। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ आएगा हमारा पूर्णग्राम। क्या तुम बाजार चलोगी? यहाँ आएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। चुपचाप बैठो। इसके बाद आएगा पूर्णग्राम। हिलना डुलना मत। यहाँ फिर से हमारा पूर्णग्राम। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? यहाँ आएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। हा। यहाँ आएगा हमारा विस्मयवाचक चिन्ह। कितनी मीठी है। फिर पूर्णग्राम। क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देके बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मीला। याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था। उत्तर नादान, क्योंकि वह नहीं जानता था कि सांप खतरनाक होता है। दो दो बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। और इसका उत्तर है चलते चलते। चलते चलते मैं रुक गया। पीछे पीछे। मैं दादी जी के पीछे पीछे हो लिया। भागते भागते। चोर भागते भागते पकड़ा गया। रुकते रुकते। बूढ़ा व्यक्ति रुकते रुकते चल रहा था। कहते कहते। मज़ेदार बात कहते कहते वह हंस पड़ा। भूल भुलैया। तो ये हम भूल भुलैया भी कर लेते हैं। देखते हैं कहाँ से जाना है। हम जाएंगे यहाँ से होते हुए यूँ, और फिर यूँ होते हुए यहाँ। ऐसे जाएंगे हम भूल भुलैया। तो दोस्तों अध्याय 11 जब मुझको सांप ने काटा के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि और भी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।